शिमला की बचत भवन में आयोजित नगर निगम की मासिक बैठक खूब हंगामेदार रही। बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने शहर में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था, हिमकीर कार्ड बनाने में पेश आ रही समस्या, स्मार्ट सिटी के तहत शहर में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति और सार्वजनिक शौचालय की बदहाल व्यवस्था पर खूब हंगामा किया। बैठक में पेयजल की कमी का मुद्दा खूब गरमाया। इस पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के पार्षदों ने भी नगर निगम और शिमला जल प्रबंधन निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बैठक में शोर शराबा और हंगामा बढ़ता देख निगम महापौर अपनी सीट से उठकर बैठक छोड़कर सदन से बाहर निकलने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ पार्षदों ने उन्हें सदन की कार्रवाई जारी रखने की अपील की, जिस पर निगम महापौर सत्या कौंडल ने फिर से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। हालांकि शोर शराबे के बीच नगर निगम की मासिक बैठक में शहर में विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े एस्टीमेट पास किए गए। बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने बदहाल पेयजल व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्षदों ने उनके वार्ड में हो रहे उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय पार्षदों की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। और सेम समय पे व्यापारी भी संतुष्ट रहेगा। जब स्मार्ट सिटी की दुकानें आवंटित की जाती है, उस पर आपने एक मुद्दा उठाया है पार्षदों को ना बुलाने का, वो क्या मामला है सर? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जहाँ भी स्मार्ट सिटी की जहाँ जब दुकानों का उद्घाटन हुआ है तो वहाँ पे स्थानीय पार्षद को बुलाना अनिवार्य है। इसका हमने एक दो जगह देखा है कि स्थानीय पार्षद शिलान्यास के पत्थर के ऊपर उनका नाम भी लिखा गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे वार्ड पे ऐसा हुआ तो हमें इसके बारे में सूचना भी नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है कि मेरी यही नाराज़गी कारण था और मैंने सदन में ये मामला उठाया। अभी तक कोई भी कार्य निरंतर और स्थायी रूप से क्रियान्वित नहीं हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण कहीं ना कहीं विभिन्न कानूनों का होना, चाहे वो एनजीटी रहा हो, चाहे उसके बाद फिर वन अधिकार नियम रहे हो। इन कारणों के कारण व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, दुकानें बन रही है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय पार्षदों का भी आरोप था कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है। ये गलत है। जो कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं उसमें स्थानीय पार्षद की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और बहुत से ऐसे कार्य, जैसे आपने कहा, मूलभूत सुविधाओं से हम लगभग अभी तक वंचित हैं। मैं स्वतः सम्मिलित क्षेत्र से आता हूँ। आज भी हम कहीं ना कहीं पेयजल आपूर्ति को लेकर, क्योंकि हमारे पास अधिकांश जो कनेक्शन है वो सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग के, जल शक्ति विभाग के हैं। आज पेयजल आपूर्ति सामान्य नहीं है और ये बार बार 24/7 की बात करते थे और ये व्यवस्था हमारे आने से पहले ही भाग में करी जा चुकी थी कि आपको 24/7 जल आपूर्ति की जाएगी, जिसके लिए संजौली और टूटू चिन्हित किए गए थे। परंतु संजौली में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था दी गई है, परंतु अब जैसे अंदर आपने देखा कि बहुत से भागों में पेयजल आपूर्ति सामान्य नहीं है। कहीं 4 दिन 5 दिन बाद पेयजल आपूर्ति की जा रही है और रात्रि के समय पेयजल आपूर्ति की जा रही है, तर्कसंगत नहीं है। वहीं भाजपा पार्षदों ने भी नगर निगम पर स्मार्ट सिटी के कार्यों को कुछ एक चिन्हित वार्डों तक ही सीमित रखने की आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य शहर से बाहर संजौली और ढली की तरफ हो रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि रिज मैदान लगातार धंसता जा रहा है, तो वहीं स्मार्ट सिटी का पैसा संजौली और ढली वार्ड में बहाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी पर्टिकुलर किसी एक एरिया की ओर बन रही है। हमारे शहर के टॉयलेट्स हैं, खादी के पास टॉयलेट है, मेयर ऑफिस के सामने टॉयलेट है, लकड़जार में टॉयलेट है, शेर पंजाब के पास टॉयलेट है। जहाँ शिमला की मैक्सिमम आबादी वहाँ जाती है, सारा टूरिस्ट जो माल रोड पे आता है वो सारा टूरिस्ट वहाँ पे जाता है। उन शौचालयों की हालत बहुत बुरी है, दयनीय हालत में वो शौचालय है। पर हम शहर से बाहर की ओर भाग रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट सिटी के तहत हम शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है हमारे को। जो मेन 18 वार्ड शहर के हैं, जो मेन सिटी है, सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। सिटी से हटके काम चल रहे हैं, कंक्रीट का काम चला हुआ सारा। तो स्मार्ट, हम किस मुद्दे पे स्मार्ट जा रहे हैं? और दूसरा कहना मेरा ये है, हमारे वार्ड में पैसे सैंक्शन होते हैं। मेरे यहाँ एक शिलान्यास हुआ था, पार्किंग का शिलान्यास हुआ था। हमारे मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी वहाँ प्रेजेंट थे, कमिश्नर साहब वहाँ प्रेजेंट थे। वहाँ पे 3 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया, स्मार्ट सिटी के तहत 3 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया। उस 3 करोड़ का आज तक नहीं पता वो 3 करोड़ कहाँ पे है। और हमारे को पब्लिक ऐसी तैसी फिरती है कि जी वो पैसा कहाँ गया, पैसा यहाँ पे सबके सामने अनाउंस किया गया। तो हमारे जो पैसे स्मार्ट सिटी के तहत आए हैं, उन पैसों को कोई पता नहीं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ एरियाज ही हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में नगर निगम का जो हिसाब है बहुत बिगड़ चुका है और इस व्यवस्था को अगर सीधा करना है तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डे बाई डे जो लोगों को
स्थानीय लोगों को जो चिंताएं आ रही है, चाहे वो कूड़े के बिल थे, चाहे वो बिजली के बिल थे, चाहे वो पानी के बिल थे, और भी कई समस्याएं, चाहे किराए की समस्याएं थी, वो लगातार जो है जब से अपनी नगर निगम बनी है लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों के ऊपर जो है बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ और बोझ पे बोझ पड़ता जा रहा है। जो लोग ये एक्सपेक्ट करते थे शिमला निवासी कि स्मार्ट सिटी आने से जो है शहर के अंदर बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है, वो उल्टा विकास नहीं, वो उनके ऊपर जो है लगातार जो है वो एक बोझ पड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर काम चले हुए हैं स्मार्ट सिटी के तहत अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के तहत एक ढली संजौली ढली मतलब इस तरीके से ऊपर को होती जा रही है, जिससे शहर का जो है वो अपने आप को एक अछूता महसूस कर रहा है। आज माननीय हाउस ने ये डिसीजन लिया है कि जो पुराना किराया चल रहा था उसमें जो है 20% के इंक्रीज के साथ सबसे जो है वो किराया दिया जाएगा। और दूसरा उसके बीच में एक चीज़ ये ऐड की कि जैसे किराया 5 या 3 साल के बाद जो बढ़ता है, जो बाई लॉज के हिसाब से होगा उस हिसाब से, उस बाई लॉज के हिसाब से उस किराए को 5 या 3 साल के बाद बढ़ाया जाएगा। दूसरा मुद्दा था कि एक जो नगर निगम के स्मार्ट सिटी के तहत जो विकास नगर में दुकानें बनी थी उनका किराया फिक्स करने का था कि उनको फर्स्ट टाइम अलॉट होनी थी, तो उसका किराया जैसे 3000 रुपये फिक्स करने की बात आ रही थी, मगर मैंने उस मुद्दे को बहुत जोर के साथ उठाया कि भी वो किराया 3000 उन लोगों के लिए ज़्यादा है, वो 2000 रुपये पर फिक्स हुआ। और एक चीज़ जो और थी कि जिन वार्डों में और भी तहसीलदार बैठे हुए हैं, जैसे 986 तहसीलदार जगह जगह पे बैठे हैं, उन वार्डों में अभी तक इनके काम को शुरू करने के लिए सर्वे नहीं हुआ है, तो मैंने उसको यही बोला है कि इस काम का भी सर्वे जल्दी से करा के उन जगह पे भी बैठे हुए तहसीलदारों को जल्दी से जल्दी दुकानें बना के दी जाएं, ताकि नगर निगम के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जल्दी खुले। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि सभी वार्डों में एक समान विकास कार्य किए जा रहे हैं, राजनीतिक आधार पर किसी भी वार्ड से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वार्ड के कार्यक्रमों में स्थानीय पार्षदों की अनदेखी पर निगम महापौर ने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत न आए, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 4 करोड़ की लागत से जो आज एस्टिमेट हाउस में पास हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे काम हो रहे हैं शहर में और किसी के भी एस्टिमेट नहीं रोके जा रहे हैं। मैं तो जो हमारे आयुक्त श्री आशीष कोहली जी है, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी काउंसलर कोई भेदभाव नहीं रखते कि ये कांग्रेस के, ये बीजेपी के, और ना ही हम रखते, सबके ही डेवलपमेंट के जो एस्टिमेट है वो पास किए जाते हैं। तो कमिश्नर साहब जो है बधाई के पात्र हैं कि आज तक उन्होंने किसी भी पार्टी से रिलेटेड काउंसलर का कोई भी जो है एस्टिमेट नहीं रोका है। आज 4 करोड़ की लागत से एस्टिमेट पास हुए हैं, जिसमें 2 एस्टिमेट लगभग 70 लाख की लागत से वार्ड नंबर 22 के हैं, वहाँ पे जो है पार्किंग बनेगी, लोहे की पार्किंग बनेगी, जिससे लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरह पंथा घाटी का था 19 लाख की लागत से एक डॉक्टर कॉलोनी में जो है एक नाला बनना है, वो भी हमने पास किया है। इंजन घर का था एक 19 लाख का, वो भी हमने एस्टिमेट पास किया है। कच्ची घाटी के एस्टिमेट थे वो भी हमने पास किए हैं, और एनाडेल के जो एस्टिमेट थे वो भी हमने पास किए हैं। गोल घाट में जो एक बहुत अच्छा एक एनाडेल में जो एक पार्क बन रहा है, उसमें भी हमने जो है एस्टिमेट। पानी को लेकर काफ़ी ये मुद्दा गरमाया है, तो पानी को लेकर कई जगह में नहीं पानी आ रहा है, उसको लेकर कब तक? देखिए, पानी के मामले में हम गंभीर है कि पानी सबको मिलना चाहिए, और आपने देखा होगा कि दिन जो है बारिश कितनी चली है, बारिश की वजह से जो है गाद आई है, और गाद की वजह से जो है पानी नहीं लिफ्ट हुआ। मैं भी इस बात को मानती हूँ, हमारे किसी भी 34 के 34 वार्ड में पिछले 3 दिन से कोई जो है पानी नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी प्रकृति का भी मसला है, कितने हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमें भी थोड़ी संतुष्टि रखनी चाहिए। लेकिन जो आज पानी का जो मकसद था, जो हमारी कुछ काउंसलों ने उठाया कि हमारे जो है जेई है पानी के एसटीओ जो है मतलब हमारे फ़ोन नहीं सुनते, इसके लिए हमने जो हमारे जो एक्शन थे पानी के, वो कहीं मीटिंग में थे, वो तुरंत हमने उनको यहाँ बुलाया, उन्होंने विस्तृत किया। ये बात मैं जो है जो हमारी बीओडी की मीटिंग होती है, उसमें चीफ सेक्रेटरी के माध्यम में उनके सामने भी रखूँगी कि पानी की बहुत गंभीर समस्या है। स्टाफ जो है बात सुने, हमारे काउंसिल की बात सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे।